हमने कल के लेक्चर के अंदर रिसर्च के हवाले से बात की थी कि रिसर्च क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी नीड क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है। साथ में हमने ये बात की थी कि कौन से सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं, और इसके अलावा हमने बात की थी एथिक्स ऑफ रिसर्च के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। रिसर्च के अंदर जो भी काम होता है, इवन साइंस के अंदर जो भी काम होता है, वो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे होता है। यानी बगैर साइंटिफिक मेथड को फॉलो किए हुए जो भी कोई इन्वेंशन हो, जो भी कुछ और हो, वो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो एक्सेप्ट साइंस की दुनिया में वही चीज एक्सेप्टेबल है जो साइंटिफिक मेथड को फॉलो करती है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है, जस्ट फॉर। साइंटिफिक मेथड इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक से मुराद क्या है कि वो एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हुए चलते हैं। कंट्रोल्ड यानी उसके ऊपर हमारा फुल्ली कंट्रोल होता है कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कौन सा कंट्रोल ग्रुप है। इंपीरिकल यानी उसके अंदर हमारी सेंसेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि हमारा चखना सूंघना, यानी हम देखना सुनना टच करना, ये चीजें सेंसेस के इस्तेमाल। ऐसे नहीं कोई बियॉन्ड द वे एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके मतलब बात नहीं होती। एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन, बड़ी बारीकी से हम किसी चीज की गहराई से। आप हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। हाइपोथेटिकल क्या होती है कि जो एक हम मफरूजा पेश करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं, जो किसी चीज का टेंटेटिव सॉल्यूशन हम देते हैं, उसके ऊपर अबाउट द सपोज्ड रिलेशन अमंग नेचुरल फिनोमिना। किसी भी किसी भी हाइपोथेसिस के ऊपर नेचुरल वे में, कुदरती वे में, उसके ऊपर जो हम काम करते हैं। आसान लफ्जों के अंदर साइंटिफिक मेथड के अंदर हम किसी चीज का जो है वो डिटेल के साथ एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसका डाटा लेने, प्रॉब्लम से लेके उसकी हाइपोथेसिस, उसका डाटा लेना, उसका एनालिसिस करना। और वो जो हाइपोथेसिस होती है, हाइपोथेसिस के मैंने आसान लफ्जों में आपको बताया हुआ है कि ये एक पढ़ा लिखा तुक्का होता है। यानी एक जैसे हम गैस लगाते हैं ना, ये पढ़ा लिखा गैस होता है जिसके पीछे हमारी कोई ना कोई रीजन लॉजिक होती है, कोई ना कोई हमारे पीछे काम होता है हमारा। ये है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के बाद हमारे पास है इसकी, इसी को सिस्टमैटिक है, कंट्रोल्ड है, इंपीरिकल है, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन होती है। किसकी होती है? हाइपोथेसिस की होती है। ठीक है। उसके अलावा द गोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इज टू चेक द रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस का रिलेशनशिप आपस में फाइंड करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, जैसे कि किसी भी डिस्कशन मेथड का बच्चों के अचीवमेंट के ऊपर फर्क हो। अब मैं कहता हूँ डिस्कशन मेथड से बच्चों की अचीवमेंट बेहतर होती है। अब मेरी ये हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस का आपस के अंदर रिलेशनशिप देखना कि क्या वाकई डिस्कशन मेथड के बच्चों की अचीवमेंट के साथ कोई ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता। यानी एक चीज का ताल्लुक ही ना बनता हो। जैसे मैं कहता हूँ कि द इम्प्लाइज परफॉर्मेंस, हुज इम्प्लाइज परफॉर्मेंस इज बेटर, मतलब उन लोगों की इम्प्लाइज, उन लोगों की, वर्कर की परफॉर्मेंस बेहतर है जो मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब मॉर्निंग वॉक से परफॉर्मेंस का क्या ताल्लुक हुआ? तो ये वाली हाइपोथेसिस ज्यादा टाइम नहीं चलेगी ना। थ्योरीज एंड डेवलप्ड आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड। इसी साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे थ्योरीज बनाई जाती हैं और टेस्ट किया जाता है। साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे ही हम साइंस के अंदर नॉलेज ले रहे होते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों अप्रोचेस हम गाहे बगाहे यूज करते हैं। साइंटिफिक मेथड के अंदर हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहली बात कि मसला क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम के ऊपर हम एक हाइपोथेसिस देते हैं। यानी हाइपोथेसिस एक मफरूजा देते हैं कि ये है तो इसकी वजह ये होगी। फिर उसकी उस हाइपोथेसिस के मुतालिक हम डाटा इकट्ठा करते हैं। अब डाटा चाहे वो सर्वे की सूरत में हो, चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, हम डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटे को एनालाइज करते हैं। उस डाटे की बुनियाद पे हम कंक्लूजन देते हैं कि क्या वो हाइपोथेसिस ठीक थी कि मैंने कहा था कि फलां ट्रीटमेंट का इलाज ये वाला है, तो क्या वो वाकई उसका इलाज है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद हम, जब हम हो जाता है कंक्लूजन ले लेते हैं, फिर उसको कंफर्मेशन, यानी इस चीज को बार बार करते हैं ना कि दोबारा एक मैंने यहाँ पे किया है, कोई किसी और जगह पे जाके वही तजर्बा करेगा, क्या वही फिर भी वहां भी वही जवाब आया।
डिसकन्फर्मेशन, अगर भाई एक तजर्बा मैंने किया, यहाँ पे एक दवाई मैंने खाई है, बुखार उतर गया है, किसी और ने खाई है, सेम बुखार था, अब उसका नहीं उतरा, तो इट मीन वो कन्फर्मेशन तो नहीं होगी, डिसकन्फर्मेशन हो गई। या अब मॉडिफिकेशन, या हम ये समझते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके नई हाइपोथेसिस बनाएंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे। यहां तक बात की समझ आ गई आपको? अब थोड़ा सा हम रिवीजन की तरफ चलते हैं। रिवीजन के द साइंटिफिक मेथड इज द प्रोसेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन दैट आर यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन आंसर क्वेश्चन। तो किसी चीज को एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, या चाहे सर्वे, जो भी काम करें हम। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन या डेफिनेट प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। फिर हमारे पास रिसर्च, जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं, जो पहले उसके मुतालिक बातें हुई हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू करना, वो वाला हो जाएगा। फिर हम हाइपोथेसिस देंगे, फिर हम डिजाइन, उस डिजाइन बनाएंगे कि डाटा कैसे इकट्ठा करना है, फिर उसका कंक्लूजन, एट द एंड हम उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है। तो फिर हर एक मैंने स्टेप को अलग कर दिया है कि पहले में, यानी कि जैसे हम प्रॉब्लम हमारा कैसा होना चाहिए, बड़ा स्पेसिफिक हो, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जा सके, उसको टेस्ट किया जा सके, उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करते हैं हम लोग। लिटरेचर रिव्यू से मुराद है कि हम उस टॉपिक के ऊपर माजी के मुताबिक जो काम किया गया उसके ऊपर हम डाटा इकट्ठा करते हैं। लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च रिलेटेड टू अवर इशू जो हमारे हैं। उसके बाद फिर थर्ड हम हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस के अंदर प्रॉपर वेरिएबल को डिफाइन किया होता है, फिर हम उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, चाहे सर्वे से करें, इंटरव्यू से करें, एक्सपेरिमेंट से करें, फील्ड रिसर्च से करें, यानी मुख्तलिफ रिसर्च से हम किसी तरह भी वो कर सकते हैं। फिर एट द एंड हम डाटा को एनालिसिस करेंगे, फिर उसका कंक्लूजन देंगे। अगर तो हमारी हाइपोथेसिस प्रूव हो गई है तो डेट इज गुड, अगर नहीं है तो हम अपने हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करेंगे, उसके डिसकन्फर्मेशन की बात करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है। यानी अगर रिसर्च फेल होती है, द पर्सन विल गो टू अगेन ऑन हाइपोथेसिस, एक नई हाइपोथेसिस देकर दोबारा काम स्टार्ट। अगर वो पास हो जाती है हाइपोथेसिस हमारी, तो बार बार वो काम किया जाएगा ताकि उसको वर्ल्ड वाइड जनरलाइज किया जा सके। ठीक है। यहां तक सबको बात की समझ आ गई? हाइपोथेसिस इस साइंटिफिक मेथड के अंदर क्लास में मौजूद किसी भी बच्चे को कोई मसला है तो बता देंगे। एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू साइंटिफिक मेथड? चलें जी, शुक्रिया। फरजाना, आप पढ़ती पढ़ती कोई नहीं है, आपके पेपर अच्छे कोई नहीं हुए। अभी मैंने चेक करके आ रहा हूँ वो करिकुलम का पेपर, और आपका जितनी मुझे उम्मीदें थी ना, उसके मुताबिक पेपर पूरा नहीं उतरता था। अच्छा जी, टॉपिक कैसे सिलेक्शन करते हैं हम रिसर्च के अंदर? तो हम स्पेसिफिक, और टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। ये भी जैसे हम बात कर रहे थे ना ग्रुप के अंदर, कि दूसरे ग्रुप के अंदर परेशान नहीं होना, तो वहां पे बात कर रहे थे कि रिसर्च का टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी हमारा वाज़े होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कंट्रोल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कहाँ पे, किस जगह पे, कितनों के ऊपर, किसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। यानी बड़ा स्पेसिफिक एक्यूरेट होना चाहिए। मेन आइडिया उसके अंदर होना चाहिए, कैची एंड शॉर्ट होना चाहिए। यानी बड़ा दिलचस्प होना चाहिए। भाई कोई टॉपिक सुनो तो हाँ यार, टॉपिक कमाल का है यार, आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो और वो प्रॉपर किसी मेन रिसर्च एरिया से भी हो। रिसर्च के एरियाज मुख्तलिफ होते हैं, उसके अंदर फिर फर्दर हम डिवाइड करके टॉपिक निकालते हैं। रिसर्च टॉपिक फर्स्ट जो है वो टेंटेटिव होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम पढ़ते जाते हैं ना, तो हमारा टॉपिक डिफाइन होता रहता है। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस इज स्टेटमेंट दैट कैन बी टेस्टेड बाय साइंटिफिक मेथड। यानी हाइपोथेसिस एक ऐसी मैंने वैसे आसान लफ्जों में बताया था कि एक पढ़ा लिखा तुक्का, एक गेस जो होता है, जिसके पीछे हमारा कोई लिटरेचर हमने पढ़ा होता है, जिसके पीछे हमने रिसर्चेस पढ़ी होती हैं, जिसके पीछे हमारा कुछ तजर्बा होता है, जो हमारी अकल, सोच, फहम, दानिस्त जो है हमें इजाजत देती है। तो वो वाली वो हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करना वो किससे करते हैं? साइंटिफिक मेथड से करते हैं। स्पेसिफिक प्रिडिक्टेड स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ बता रही होती है। अजम्पशन बट लॉजिकल, होता हम अज्यूम कर रहे होते हैं लेकिन वो लॉजिकल होती है। यानी वो, ये वही बात ना कि तुक्का पढ़ा लिखा तुक्का है, अब एम ए नहीं छोड़ दी, बल्कि उसके पीछे कुछ रीजन है। दिस इज अ टेंटेटिव, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन मुख्तलिफ वेरिएबल के आपस के अंदर। ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद देनी चाहिए। हाइपोथेसिस बड़ी क्लियर हो, बड़ी प्रिसाइज हो, बड़ी टेस्टेबल हो, कंसिस्टेंट विद फैक्ट्स हो। तो इफ वी वांट टू चेक रिलेशन बिटवीन टू थिंग, द फर्स्ट वर्क वी डू, वी मेक हाइपोथेसिस बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट और डाटा कलेक्शन। देखिए, आप किसी भी चीज का आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं ना, तो उस रिलेशनशिप के ऊपर आप एक हाइपोथेसिस देंगे, फिर उसके बाद आगे लेके चलेंगे।
हाइपोथेसिस की ना बहुत टाइप्स भी होती हैं हमारे पास हम। तो हाइपोथेसिस का एक फायदा ये भी होता है कि डायरेक्शन, हमें रिसर्च की डायरेक्शन मिल जाती है। अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि कैंसर की कौन सी वजूहात हैं। अब अगर ये रिसर्च हो तो आप लोग तो फिर बीसियों वजह बन जाएगी। लेकिन जब हम एक कह देते हैं कि जी हम ओजोन लेयर का कैंसर के साथ क्या ताल्लुक है, अब जब ये बात हमने स्पेसिफाई कर दिया है, डायरेक्शन मिल गई है कि हमारी सारी स्टडी ओजोन लेयर के ऊपर होगी कि उसकी नुकसानात क्या है, फायदे क्या है, ठीक है। गिव रिलेशनशिप विद वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस से ही हमें वेरिएबल का आपस में ताल्लुक पता चलता है ना। हम कहते हैं कि जो है बच्चे डिस्कशन मेथड से बच्चों की प्रोग्रेस, वो अब एक प्रोग्रेस उनकी बच्चों की आउटपुट है, तो वो आपस में रिलेशनशिप बन जाता है। रेप्लिकेट द रिसर्च, रिसर्च रेप्लिकेट भी होती है, यानी बार बार एक ही तरह के जवाब भी आते होते हैं। ड्रॉ लॉजिक, हम उसके लॉजिकल कंक्लूजन देखते हैं। और स्टैटिस्टिकल बाई चांस और स्टैट स्टैट का हम यूज करते हैं, यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम स्टैट से गुजरते हैं। अच्छी हाइपोथेसिस क्लियर होगी, प्रिसाइज होगी, इस काबिल होगी कि उसको टेस्ट किया जा सके, आपस में रिलेशनशिप वेरिएबल का बड़ा वाजे होगा वो, और ये लिमिटेड, यानी वो वास्ट नहीं होगी बहुत बड़ी रिसर्च, बल्कि मैं कहता हूँ रिसर्च इंतहाई स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो ये जो है ना वो बड़ी लिमिटेड होती है, लिमिटेड स्कोप एंड स्पेसिफिक, कंसिस्टेंट विद नॉन फैक्ट्स, ये कंसिस्टेंट होती है जो हम जो चीजों के बारे में मतलब हम जानते हैं। एमिनेबल टू टेस्टिंग विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो प्रॉपर हम उसको एक टाइम के अंदर उसको टेस्ट कर सकते हैं, ये सदियों नहीं पड़ी रहती। मस्ट एक्सप्लेन, और वो फैक्ट्स की वजाहत कर रही होती है अच्छी। अच्छा, ए पर्सन से इफ ही गिव मोर वाटर टू प्लांट मोर इट विल बी इट्स हाइट, अगर पौधों को पानी ज्यादा मिलेगा उनकी हाइट बेहतर होगी। अब ये एक हाइपोथेसिस है कि पानी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट पौधों की ग्रोथ डिपेंडेंट है। पानी बढ़ेगा, पानी ज्यादा देंगे तो उनको क्या है, प्लांट ग्रोथ करेगा। ये हमारे पास यही है हमारे पास जो एक हाइपोथेसिस हमारी। रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन लीड टू हेडेक, जब हम स्मार्टफोन ज्यादा टाइम यूज करते हैं तो हमें सर में दर्द होता है, तो ये इसके ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं। अदर से इफ आई विल गिव लेस सनलाइट, जैसे हम अगर पौधों को सनलाइट कम मिलेगी तो उनकी हाइट ज्यादा होगी। अब ये चीजें यानी कि अब एक चीज का साथ दूसरी चीज का गहरा ताल्लुक है, तो रिसर्च के अंदर हमें डायरेक्ट हाइपोथेसिस जो है वो डायरेक्शन देती है। हाइपोथेसिस उसे इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू टेस्ट हो, क्वेश्चन फॉर्म की सूरत में नहीं होनी चाहिए। एक एडवाइस टाइप के, यार डिस्कशन मेथड करोगे तो बच्चे की प्रोग्रेस बेहतर, इस तरह का अंदाज होना चाहिए। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस की बात करती है, यानी बुनियाद पे ये बनती है। और एविस्टिंग थ्योरी की बुनियाद पे ये पेश करती है। और प्रॉपर टेस्ट है, यानी हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट किया जा सकता है। वो हाइपोथेसिस जो टेस्ट न की जा सके वो हाइपोथेसिस है ही नहीं। हाइपोथेसिस की फर्दर टाइप्स है हमारे पास, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर दो वेरिएबल का आपस के अंदर कोई ताल्लुक ना हो तो नल हाइपोथेसिस है। अगर दो चीजों का आपस के अंदर ताल्लुक हो तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जब कभी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बदले में आएगी। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल जिसके अंदर हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि अगर आप आपकी जितनी सैलरी, इंप्लाइज सैलरी के इंक्रीज करने से इंप्लाइज की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक हमारी डायरेक्शन आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई, डायरेक्शन। और अगर उनको डायरेक्शन ना होना कि परफॉर्मेंस किसी बंदे की बेहतर होगी अगर वो मारने भाग करता है, तो ये कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास वो होती है जिसमें पता चलता है कि ये करने से ये होगा। जैसे हम कहते हैं गर्ल्स परफॉर्म वेल देन बॉय, लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं मर्दों से। अब ये डायरेक्शन हम दे रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं। सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस वो होती है जिसके अंदर दो वेरिएबल का आपस के अंदर रिलेशनशिप सादा होता है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होता है। कम्प्लेक्स वो होती है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं। यानी यहाँ पे मिसाल के तौर पे देखें, लास्ट में ईटिंग वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सारी चीजें हमारा वजन कम करने के अंदर, और उसके अलावा क्या है, हमारी स्किन ग्लो करने के अंदर फायदा। अब देखिए दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और तीन इंडिपेंडेंट, ईटिंग वेजिटेबल फ्रूट्स, दो इंडिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यूनिवर्सल जो हर कहीं ट्रुथ हो, जैसे सूरज मशरक से निकलता है एक ऐसी, और वो चीजें जो कहीं पे अपना अपना मकसद जो है वो चेंज कर लेते हैं, वो ये हो जाएगा। पॉजिटिव है, जब दो चीजों का रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव है, जो दो चीजों का रिलेशनशिप नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हाइपोथेसिस, जब दो चीजों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो नो हाइपोथेसिस या नो रिलेशन, ठीक है। इंपीरिकल समराजी होती है कि जिसके अंदर व्हेन द थ्योरी इज बीइंग पुट टू टेस्ट, जब हम किस चीज को अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसको हम कहते हैं कि इंपीरिकल, इंपीरिकल तजर्बा करना, तो किस चीज को हम एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके किस चीज तजर्बा कर रहे होते हैं। तो इट एक फास्ट फूड लीड्स टू वेट गेन, जैसे फास्ट फूड जो है वो उससे वेट बढ़ता है वगैरह इस तरह।
काजुअल जिसके अंदर काज एंड इफेक्ट की बात होती है, और स्टैटिस्टिकल जिसके अंदर हम मैथ की बात करते हैं, जो स्टैटिस्टिक चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और सबस्टेंटिव जिसके अंदर स्टैटिस्टिक चीजें इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई है? बस इतना ही, अ, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, एक और बात हो, चलो इसको एक दफा मैं ना वो पॉज कर दूं, वीडियो हमारी इतनी ही रहेगी बस।